डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। मराठी के प्रसिद्ध कवि वा शिरवाडकर अर्थात विष्णु वामन शिरवाडकर, जिन्हें कुसुमाग्रज नाम से पहचाना जाता है मराठी साहित्य क्षेत्र में, उनकी एक कविता है कणा। यह कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है, जिजीविषा सिखाती है, जीवन जीने की जो प्रेरणा होती है वह प्रेरणा देती है। चाहे कितने भी संकट आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन उन समस्याओं का हल सिर्फ और सिर्फ कर्मरत रहने में है और उन समस्याओं को दूर हटाते हुए हमें जीवन जीना चाहिए। इस तरह का संदेश इस कविता में मिलता है। इस कविता के कई आयाम हैं, तो इन आयामों की खोज आज हम इस कविता को देख करके और समझ करके समझने वाले हैं। इस कविता का हिंदी में अनुवाद किया है हिंदी के सुप्रसिद्ध गज़लकार कवि गुलजार जी ने। इसका नाम है रीढ़। तो इन दोनों की कविताएं हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस कविता से निकलने वाला मूल मंतव्य क्या है, मूल भाव क्या है, समाज के लिए यह कविता कितनी उपयोगी है और हर एक व्यक्ति के जीवन में जब जहाँ कठिनाइयाँ कठिन परिस्थितियाँ आती हैं तो किस तरह से उन परिस्थितियों को दूर करके हमें अच्छा जीवन जीना चाहिए, नए सिरे से किस तरह से कर्मरत होना चाहिए। इस तरह का संदेश हमें इन कविताओं के माध्यम से मिलता है। इस मूल कविता जो है वह मूल कविता मराठी में है और मराठी के कवि कुसुमाग्रज जी ने यह कविता लिखी हुई है। इस कविता को हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। कविता जो है, कविता का नाम है कणा। अब हमें पहले तो इस कविता को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके बाद में कणा का जो अर्थ है उस अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे कि कणा का अर्थ क्या है, क्या अभिप्रेत है कवि को, यह शीर्षक क्यों दिया गया है। कविता हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओळखलत का सर मला, पावसात आला कोणी, कपडे होते कर्दमलेले, केसावरती पाणी, क्षणभर बसला, नंतर हसला, बोलला वरती पाहून, म्हणजे त्या सरांकडे पाहून, सर की ओर देख करके, गंगा माई पाहुणी आली, गेली घरट्यात वाहून, माहेर वाशिन पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली, मोकळ्या हाती जाईल कशी, बायको मात्र वाचली, भिंत खचली, चूल विजली, होते नव्हते नेले, प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले, कारभारणीला घेऊन संगे सर आता लढतो आहे, पडकी भिंत बांधतो आहे, चिखल गाळ काढतो आहे, खिशाकडे हात जाताच सरांचा, खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला, पैसा नको सर मला, जरा एकटेपणा वाटला, मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवणे नुसते लढ म्हणा, पाठीवरती हात ठेवणे नुसते लढ म्हणा। इतनी संवेदनशील कविता है कि वह छात्र है कि छात्र के जीवन में एक बहुत बड़ा, एक तरह से हम कहेंगे कि प्रलय आ चुका है। पानी की वजह से उसका घर जो है वह गिर जाता है, कुछ भी घर में बाकी नहीं रहता है केवल उसकी पत्नी के सिवाय, लेकिन दोनों भी एक होकर के नए सिरे से अपना घर बसाना चाहते हैं, अपना बसेरा वह बनाना चाहते हैं। सर जब आर्थिक मदद देते हैं, आर्थिक मदद इस छात्र को नहीं चाहिए, बल्कि उसे जो एकाकीपन लग रहा था वह बताने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए वह अपने गुरु के पास आता है। देखिए, इस कविता को पढ़ने के बाद हम एक कथावस्तु के रूप में अगर देखेंगे तो उस गुरु को कितना अच्छा लगा होगा कि जिसको मैंने पढ़ाया, जो सही शिक्षा देनी चाहिए थी वह शिक्षा उनका छात्र जो है प्राप्त कर चुका है, उसके पास स्वावलंबन है, वह डरा हुआ नहीं है, वह नए सिरे से अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता है। तो यह कणा कविता के कई आयाम हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इस कविता का जो कणा अर्थ है
उसको अगर हम देखेंगे तो कना का अर्थ होता है बैक बाइट, बैक बोनलेसनेस, अर्थात कि हम अगर देखेंगे बैकबोन्स कि कोई भी अगर हम गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी है, 2 व्हीलर है, तो उसकी जो चासी होती है, उसका जो बेस होता है जिस पर यह गाड़ी चलती है, उसका वह एक तरह से कना का अर्थ है। और अगर हमारे जीवन में हम लेंगे तो मनुष्य जब चलता है, फिरता है, बोलता है, कुछ कर दिखाता है, मेहनत करता है, तो इसके पीछे उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। अगर उसमें कोई बदलाव आता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो वह व्यक्ति कुछ काम का नहीं रह पाता है, ना ही वह चल सकता है, ना फिर सकता है। तो यह जो बेस है, यह जो पाया है, यह पाया मूलभूत शिक्षा या मौलिक शिक्षा के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। और वह जो छात्र है कना के अंतर्गत दिखाया हुआ, उसने सही मौलिक शिक्षा प्राप्त की है, ऐसा हम कहेंगे। इसे अगर हम देखेंगे तो हिंदी के कवि हैं गुलजार, इनको हम सब जानते हैं। इन्होंने इस कविता का हिंदी में अनुवाद किया है और उन्होंने जो कविता हिंदी में अनुदित की है उसका नाम है रीढ़। जैसे कि हमने अभी रीढ़ का या कना का अर्थ समझ लिया है कि पूरा शरीर हमारा उसके ऊपर आधारित होता है। तो यह अनुदित रचना भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कुसुमाग्रज जी की मराठी कविता अनुवाद किया है गुलजार जी ने। सर मुझे पहचाना क्या, बारिश में कोई आ गया, कपड़े थे मुचड़े हुए और बाल सब भीगे हुए। पल को बैठा फिर हंसा और बोला ऊपर देखकर, यानी कि सर की ओर देखकर, गंगा मैया आई थी मेहमान होकर, कुटिया में रहकर गई, मायके आई हुई लड़की की मानिंद चारों दीवारों पर नाची, खाली हाथ अब जाती कैसे खैर से, पत्नी बची है, दीवार चूरा हो गई, चूल्हा बूझा, जो था नहीं था सब गया, प्रसाद में पलकों के नीचे 4 कतरे रख गई हैं पानी के, यानी कि आंसू। जब दुख होता है तो अपने आप आंसू बह जाते हैं। मेरी औरत और मैं सर लड़ रहे हैं, मिट्टी कीचड़ फेंक कर दीवार उठाकर आ रहा हूँ, जेब की जानिब गया था हाथ सर का कि हंसकर उठा वो, यानी कि छात्र, न न न पैसे नहीं सर, यूं ही अकेला लग रहा था, घर तो टूटा रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी मेरी, हाथ रखिए पीठ पर और इतना कहिए कि लड़ो बस। तो इस तरह की यह कविता का अनुवाद है। बहुत ही अच्छा अनुवाद गुलजार जी ने किया हुआ है और यह कविता निश्चित रूप में हम सभी छात्रों को, सभी को प्रोत्साहित करती रहेगी। लड़ने की जो ताकत है, जो शक्ति है, वह शक्ति हमें प्रदान करती रहेगी और जीवन जीने की इच्छा और जीवन जीने की जो लालसा है वह हमारे अंदर बनी रहेगी। रीढ़ इस कविता की जो सीख है और इसका जो मूल मंतव्य है, उद्देश्य है, वह इस प्रकार से है कि जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, विपत्तियों का सामना हंसते हंसते करना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए, किसी से कुछ अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, दुखों को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए, अपनी गरीबी को छिपाना नहीं चाहिए, हर स्थिति अनुकूल प्रतिकूल का मुकाबला डटकर करना चाहिए, जीवन को सहजता और सुलभता से लेना चाहिए, गुरु के आशीष लेकर सन्मार्ग पर चलना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति को साथ लेकर जिंदगी से लड़ते रहना चाहिए, जिंदगी से लड़ते रहना चाहिए। इस वीडियो का आपने देखा, समझा, सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और मैसेज में हमें बता दीजिए कि हम किस तरह से अलग अलग वीडियोस बना सकें। आज की इस वीडियो में शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर द्वारा संचालित जो पाठ्यक्रम बीए प्रथम वर्ष के लिए रखा गया था उसकी 2 इकाइयाँ समाप्त हो चुकी हैं। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।